कभी आप लोग मेला देखने गए हैं? सबने देखा होगा। जब हम मेला में जाते सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं लेना? खिलौना। देखो उसने कहा खिलौना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ खिलौना आपको कैसे कैसे मिलेंगे? एक ऐसा हो सकता है जिसमें हम चाबी भर देंगे और रख देंगे, फर से चलता रहेगा। एक ऐसा होगा जिसमें सेल पड़ा होगा, हम रिमोट वाला, रिमोट से चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके के होते हैं, चाबी वाला, रिमोट वाला या बैटरी वाला। ठीक, उसमें बैटरी लगा देंगे तो अपना चलता रहेगा। तो आज के क्लास में भी जो हमारा है एक ऐसा खिलौने से ही संबंधित क्लास है। ठीक है, लेकिन वो इसमें मेले का जिक्र नहीं किया गया, वो मेले से लाया होगा खिलौना। तो आपको ज़्यादातर मेला में जाते तो वहाँ खिलौने ज़्यादा बिका करते हैं, और वैसे हम खिलौना लेने जाया अगर कहीं तो हमें दुकानों पे भी मिल जाएंगे, किसी दूसरी मिल जाएंगे नहीं। तो देखिएगा इसमें किस खिलौने की बात की गई और कैसा खिलौना है। हमारा क्लास 5 का चैप्टर है इंग्लिश का 8, लेसन 8 है, नाम है बॉबी। बॉबी ये नाम है। जैसे आप भी अपना कोई खिलौना लाइए और उसका नाम रख लीजिए, कोई नाम रख लीजिए। वो तो बॉबी उसने रखा, आप भी अपने खिलौने का कोई नाम रख सकते हो, तो वो उसने उसका नाम रख लिया। वैसे क्या है वो रोबोट, यहाँ रोबोट रखा गया है। ठीक, आजकल रोबोट चलने लगे। रोबोट मतलब एक आदमी जैसा बिल्कुल बना के तैयार कर दिया है, और वो कंप्यूटर से चलता है, वो सब काम करेगा, आपका पानी पिलाएगा, आपको गेट खोलेगा। ऐसी बहुत सी जगह इनका प्रयोग किया गया। लेकिन उसी जैसा यहाँ पर उसके पास एक छोटा सा रोबोट है जिसका नाम उसने क्या रखा है? बॉबी। अतुल रीड ऑन एडवर्टाइजमेंट। देखो एक एडवर्टाइजमेंट शब्द आया है। आप सभी ने टीवी देखी? जो टीवी में जैसे हम सीरियल देख रहे, कोई नाटक आ रहा, तो नाटक चलता है, थोड़ी देर बाद क्या आने लगते हैं उसमें? प्रचार आने लगते हैं। वो इस साबुन का प्रचार, इस क्रीम का प्रचार, उस लोशन का प्रचार, ये दवाई, ठीक, ये मोबाइल का प्रचार, ये आते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइज होता है प्रचार करना, और एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो जाएगा प्रचार। प्रत्येक वर्ब का नाउन बनाया जा सकता है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रत्येक वर्ब यानी क्रिया का हम नाउन संज्ञा बना सकते हैं। तो एडवर्टाइज होता है प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा प्रचार। ठीक, तो अतुल रीड माने पढ़ा, अतुल ने पढ़ा एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब अखबार। अतुल ने अखबार में एक प्रचार पढ़ा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अतुल ने एक अखबार में एक प्रचार पढ़ा। क्या? यू कैन मेक, आप बना सकते हो। यू माने आप, कैन माने सकते हो, मेक माने बना, योर माने मतलब अपना, योर ओन अपना रोबोट। आप चाहो तो अपना खुद का रोबोट बना सकते हो। ये लाइन लिखी थी उस पेपर में, अखबार में, कि आप अपना रोबोट बना सकते हो। ए रोबोट दैट होप्स, और ऐसा रोबोट जो खुद चलेगा, फुदक फुदक के, कूद कूद के वो चलेगा, ऐसा रोबोट आप बना सकते हो। ये लाइन उसने अखबार के प्रचार वाली लाइन में पढ़ी। यहाँ तक हुआ क्लियर? आगे देखिए, एज सून एज का मतलब होता है एज सून एज, जैसे ही हम बस स्टैंड पर पहुँचे, बस आ गई, या जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे ट्रेन छूट गई। तो एज सून एज मीन्स होता है जैसे ही हम घर से निकले बारिश होने लगी। तो एज सून एज का मतलब जैसे ही रीड द न्यूज, जैसे ही उसने इस खबर को पढ़ा। न्यूज का मतलब होता है खबर। जैसे ही उसने इस न्यूज को पढ़ा, ही एक्साइटेडली, एक्साइट मीन्स क्या होता है? उत्तेजित हो जाना। अभी आपसे कहें चलो आज, अभी आपसे हम ये कहें चलिए आज कबड्डी खिलाएंगे, तो एकदम आप एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ चलिए चलिए, कोई ये नहीं कहेगा नहीं खेलेंगे, सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं ये चीज़ पढ़ाएंगे तो आधे ढीले पड़ जाते हैं, क्यों? पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उसका भी क्या हुआ? एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो गया, एकदम उत्साहित हो गया ये अखबार की खबर को पढ़ करके, ये अरे रोबोट ये तो हम ज़रूर लेके आएंगे, हैं, इसे बना के चलाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। नाउ आई कैन मेक माई ऑन होपिंग रोबोट, अब मैं स्वयं अपना फुदकना वाला रोबोट बना सकता हूँ। नाउ माने अब, आई कैन मैं सकता हूँ, आई माने मैं, कैन माने सकता हूँ, मेक माने बना, माई मीन्स अपना, ऑन होपिंग रोबोट अपना स्वयं का फुदकने वाला
रोबोट मैं अब खुद बना सकता हूँ, ये उसने सोचा। आगे ही रस्ट, अब रस्ट माने क्या होता है, एकदम भागना, दौड़े दौड़े जाना। ही रस्ट टू द शॉप, शॉप मीन्स दुकान, वह दुकान की तरफ दौड़ा, यानी दुकान पर दौड़ के गया। एंड और बॉट मीन्स, बॉट मीन्स BOUGHT, बॉट मीन्स बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय मीन्स बॉट माने खरीदा, ठीक। एंड बॉट ए रोबोट किट, और वहाँ से एक रोबोट किट खरीदा, रोबोट नहीं खरीदा, रोबोट किट का मतलब है एक ऐसा मतलब बक्सा टाइप होगा, उसके अंदर रोबोट का पूरा सामान होगा, आप खोल के उसको बना लीजिए। देखिएगा ऑन रीचिंग, देखो रीच माने होता पहुँचना, अब इस प्रकार से शुरू में ही लिख दें, ऑन रीचिंग तो पहुंचकर, ऑन रीडिंग तो पढ़कर, ऑन टर्निंग तो मुड़कर, ऑन वॉशिंग तो धोकर, ऑन बाथिंग तो नहाकर, ये कह सकते हैं। ऑन ईटिंग तो खाकर, शुरू में ही लिखा होगा और ING लगा होगा। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर। ही असेंबल्ड, देखो असेंबल का मतलब होता है कोई चीज़ अलग अलग हो, उनको सबको आप क्या करें, इकट्ठा कर लें। जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रार्थना सभा, तो असेंबली माने सभा, असेंबली सभा भी होती है, और असेंबली का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जोड़ लेना। तो ही असेंबल्ड ऑल द पार्ट, ऑल द पार्ट मतलब होता है उसके सभी अलग अलग हिस्से थे, ऑफ द रोबोट, रोबोट के। एंड नेम्ड इट बॉबी, उसने क्या किया, उस किट को खोला और उसके सभी भागों को उसने जोड़ लिया और उसका नाम क्या रख दिया, बॉबी। उसने अपने रोबोट का नाम रख लिया बॉबी। आगे देखिए, बट मीन्स लेकिन। अतुल कुड नॉट मेक बॉबी होप, होप का मतलब क्या हो जाएगा, उसे खुद का नहीं पाया या चला नहीं पाया, लेकिन वो असेंबल तो कर लिया लेकिन वो चला नहीं सका। बट ही कुड नॉट, यहाँ कैन का, जैसे ये कैन लिखा, कैन की सेकंड फॉर्म होती कुड, कैन माने सकना, कुड माने सका, और नॉट लगा तो हो जाएगा नहीं सका, यानी वह उसको चला नहीं सका। आगे है ही रीड द इंस्ट्रक्शन, देखो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्ट होता है निर्देश देना, जैसे अभी आपसे कहें आपको ऐसे ऐसे काम करना, तो ये इंस्ट्रक्ट हो जाएगा, निर्देश देना, गाइड करना आपको। और इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, निर्देश। देखो अभी यहाँ क्या था, एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइज प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट प्रचार। इसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्ट होता है निर्देशित करना, बताना, और इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे निर्देश, तो नाउन बन गया। तो आगे लिखा है ही रीड, उसने पढ़े द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, फिर जो निर्देश दिए गए थे उस किताब पर या उस किट पर, उन्हें उसने सावधानी पूर्वक पढ़ा, क्योंकि हो सकता है कि गलती हो गई हो, हमने सही से जोड़ नहीं पाया हो, ठीक है। एंड ट्राइड, और फिर कोशिश की, ट्राई माने होता कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की, टू रीअसेंबल्ड, देखो यहाँ क्या आया था, असेंबल्ड इकट्ठा करना, रीअसेंबल्ड माने होता पुनः उसे जोड़ा खोल करके पुनः रीअसेंबल किया। जैसे हम ताला लगा दें फिर आपसे कहें प्लीज़ रीओपन द लॉक, ताला पुनः खोलो, ओपन रीओपन, जिसके आगे री लगा दोगे वो काम आपको पुनः दोबारा करना है, ठीक। तो असेंबल्ड यहाँ लिखा रीअसेंबल्ड, तो उसने क्या देखा कि गलती हो गई, चलो दोबारा खोल के फिर कसते हैं, तो ऐसा किया। इट बट फेल्ड, लेकिन क्या हुआ, नतीजा 0 आया, फिर भी उसका रोबोट नहीं चला, ठीक। तो ये इस क्लास का था एक भाग, ठीक है। आगे देखते हैं इसका दूसरा, इसमें और भी अभी से आगे का देखिएगा। आगे क्या है, उसने रीअसेंबल किया अपने रोबोट को, अतुल ने मतलब असेंबल किया, चला नहीं, फिर खोल के दोबारा कसा, अब भी उसका फिर नहीं चला था। उसके आगे क्या है, अतुल कॉल्ड हिज मदर, कॉल मतलब होता बुलाना, टू हेल्प हिम, हेल्प मीन्स मदद या सहायता, अपनी सहायता करने के लिए अतुल ने अब किसको बुलाया, अपनी मम्मी को बुला लिया कि मम्मी आके आप देखो ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, रोबोट चलता नहीं है। मदर आल्सो, माँ ने भी, आल्सो मीन्स भी, उसकी माँ ने भी ट्राइड वेरी हार्ड, ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत कोशिश की, वेरी हार्ड मतलब बहुत कोशिश की, ट्राई लिखा हुआ, ट्राइड वेरी हार्ड मतलब उन्होंने पूरा अपना दम लगा दिया उसे चलाने में, ठीक। तो उसकी माँ ने भी बहुत कोशिश की। बट सी टू, लेकिन वह भी, बट सी टू का मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन वह कौन, उसकी माँ, टू मीन्स भी,
कुड नॉट मेक बॉबी होप। उसकी माँ भी उस रोबोट को नहीं चला पाई। ठीक समझिए आप। शी टू, वह भी कौन, उसकी माँ, कुड नॉट मेक बॉबी होप, यानी उस रोबोट को उसकी माँ ने भी चलने लायक नहीं बना पाया। ठीक, आगे है अतुल्स फादर केम इन। केम इन मतलब होता है इन माने अंदर, उसके पिताजी भी अंदर आए। टू फाइंड आउट, ये पता करने के लिए, भाट देवर डूइंग, ये माँ और बेटा कर क्या रहे अंदर। ठीक, ये इतनी देर से ये माँ बेटे अंदर क्या कर रहे, चलो हम भी चल के देखते थे। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अतुल्स फादर, ये एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है, इसका मतलब होता है का, की, के, या ऑफ का भी मतलब यही होता है, ओ एफ। तो अतुल्स फादर केम इन, अंदर आए, अतुल के पिता अंदर आए। टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए या पता करने के लिए, इस बात की जानकारी लेने के लिए, किस बात की, कि भाट देवर, भाट माने क्या, दे माने बे, कौन, उसकी मम्मी, अतुल की मम्मी, और अतुल, बर माने थे, डूइंग कर, कि वे दोनों क्या कर रहे हैं अंदर, ये चल के हम देखें, पता कर लें। ठीक, नेक्स्ट है वन आफ्टर अदर एवरी वन ट्राइड टू द हाउस। उस घर में जो भी लोग थे उन सभी ने एक एक करके अपनी अपनी मेहनत की, अपना अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन उसको नहीं चला पाई। देखो लिखा हुआ वन आफ्टर अदर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक के बाद एक। कहीं उसकी मम्मी चलाने की कोशिश कर रही है, कोई उसके पापा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उसकी बहन चलाने की कोशिश कर रही है, कहीं वह खुद कर रहा है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो वन आफ्टर अदर एवरी वन ट्राइड इन द हाउस, प्रत्येक व्यक्ति ने कोशिश की घर के, यानी घर में जितने लोग थे सबने कोशिश की। नो वन, नो वन मतलब है किसी ने भी नहीं, उन चारों में से किसी ने भी नहीं। कुड बॉबी होप, यानी उस रोबोट को कोई भी नहीं चला पाया। एट लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट में यानी अंत में। अतुल्स सिस्टर, अतुल सिस्टर का मतलब अतुल की बहन माला। अब अतुल की बहन माला बची थी, उसका भी नाम आ गया। सौ, सौ माने, सी माने होता है देखना, सी सौ सीन तीन फॉर्म में होती है, सी देखना, सौ देखा, सीन माने भी देखना, देखा। सौ फोन नंबर ऑफ द शॉप दैट पैकेट, यानी जिस पैकेट के अंदर रोबोट का सामान था उस पैकेट पे माला ने क्या देखा, फ़ोन नंबर देखा। इस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, चलो इस फ़ोन पे बात करके देखते हैं, हम लोगों ने तो नहीं चला पाया इसको। तो माला सौ फ़ोन नंबर ऑफ द शॉप, यानी दुकान का, दैट पैकेट, उस पैकेट पर, पैकेट तो आप जानते हैं यानी डिब्बे पर। शी कॉल्ड अप, उसने मोबाइल लगा दिया। शी कॉल्ड अप द शॉपकीपर, यानी इसका मतलब है उसने दुकानदार से बात की। कॉल्ड अप, बात की। शॉपकीपर मीन्स, दो शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। सी आस्क्ड, देखो ए एस के आस्क माने होता है पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछा। क्या पूछा, भाई, भाई मीन्स क्यों, भाई भाई मत समझना है ना, भाई को आप भाई समझने लगो। ठीक है, भाई इज बॉबी नॉट होपिंग, भैया ये चल नहीं रहा, क्या बात हो गई। उसने फ़ोन करके बताया ये आप ही रोबोट ख़रीद के लाया है अतुल आपसे, ये हम चला नहीं पा रहे। ठीक है, कि ये बॉबी क्यों नहीं चल रहा है। तो उसने क्या कहा, सी द शॉपकीपर रेप्लाइड। तो रेप्लाई मीन्स क्या होता है, जवाब देना, आंसर माने जवाब देना, रेप्लाई मीन्स जवाब देना, रेस्पॉन्स भी जवाब देना होता है। फ़ोन से कभी कभी बात किया करते, उधर से बोला करता जिनको आप फ़ोन लगा रहे वो अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी वो कोई जवाब आपको नहीं दे रहे। तो उधर दुकानदार ने क्या जवाब दिया, यू मस्ट टेप, आपको दबानी चाहिए। अब ये पंखा ना चले तो हम ये बटन बंद कर दें, फिर देखें पंखा नहीं चल रहा, और पंखे को हिलाएं डुलाएं, उसके तार चेक करें, तो ये गलत है कि नहीं। आप सीधा उसका स्विच ऑन कर दो, पंखा चलने लगेगा। तो वो उसका स्विच था, वो स्विच ऑफ था, उसने कह दिया आप स्विच ऑन कर दीजिएगा, जो कहाँ पर है, यू मस्ट टेप, आपको दबाना चाहिए, इट ऑन इट्स, इट यानी उसे, किसे, बटन को, जो कहाँ लगी है, उसके हेड, सिर पर। आफ्टर रीअसेंबलिंग, जब आप उसको पूरा रीअसेंबल कर लो, जब उसको जोड़ लो उसके पार्ट्स को, तब उसके सिर पर एक बटन है, केवल आप उसको दबा दें।
ऑल द पार्ट्स, यानी ऑल द पार्ट्स मतलब जो पार्ट आपको किट में मिले वे सब जोड़िए, जोड़ के रोबोट बनाइए। फिर एक ऊपर बटन होगी, उसको आप दबा देना, रोबोट चलने लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, चीज़ें सुनेंगे समझ के आपको आएंगी। आगे देखिएगा थोड़ा और बचा हुआ है उसे भी, ठीक है। 4 लाइनें और बची हुई हैं। आगे है नाव अतुल टेप, टेप मतलब टेप माना अभी क्या बताया था, दबाना, उसकी बटन को दबा देना। तो अतुल ने क्या किया, अब दबा दी। उसके जो सिर पे बटन थी, दुकानदार ने कहा था आप उसके जब असेंबल कर लोगे तो ऊपर एक बटन लगी, आप दबा देना, चलने लगेगा। तो वही हुआ है। नाव अतुल टेप्ड ऑन द बॉबीज हेड, जो बॉबी के हेड का मतलब क्या था यहाँ पर, सिर, उसके सिर पर जो बटन थी उसको उसने दबा दिया। बंडर ऑफ बंडर्स, देखो बंडर मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को देख करके थोड़ी अचंभित हो जाएं, ये बंडर होता है, आश्चर्यचकित रह जाना। तो जब वो चलने लगा तो वो सब काय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। देखो हम कब से लगे हुए और इसको चला नहीं पा रहे थे, दुकानदार ने थोड़ा बताया और ये देखो चलने लगा, तो वो सब आश्चर्य में पड़ गए। तो बंडर्स, बंडर ऑफ बंडर्स इसको कह सकते हैं, मतलब एक ही शब्द लिखना काफ़ी था, बंडर भी कहते थे तब भी वही बात है। बॉबी होप्ड, और वह होप का मतलब यह फुदकना है, चलना या फुदकना कह सकते हैं, और वह रोबोट वहाँ पर फुदकना शुरू हो गया। बॉबी होप्ड ऑल अराउंड द रूम, पूरे कमरे में फुदक फुदक के वह चल रहा। ऑल अराउंड द रूम का मतलब है चारों तरफ पूरे कमरे में, ये तो होगा। बॉबी होप्ड ऑल अराउंड द रूम। अब आगे क्या है, अतुल कॉल्ड, देखो कॉल यहाँ भी आ गया। कॉल में सब समझ सकते हैं आप, बुलाना या कहना, जैसा सेंस में आता है, यहाँ बुलाना कहेंगे। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, अतुल ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। टू प्ले, टू प्ले मीन्स होगा खेलने के लिए। विद इट, इट का मतलब है उस खिलौने के साथ, उस रोबोट के साथ खेलने के लिए उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। आगे क्या, प्रशांत, ये प्रशांत नाम है किसी लड़के का, ठीक, PRASANT, प्रशांत। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक है कौन, प्रशांत। कई दोस्त होंगे, उनमें से एक दोस्त है प्रशांत। आस्ट, आस्ट माने AS के आस्क माने पूछना, आस्ट मीन्स पूछा, उसने पूछा क्या, भाट आर, भाट आर का मतलब होगा क्या। द अदर फंक्शन ऑफ योर रोबोट, अदर का मतलब हो जाता दूसरे, जैसे मान लीजिए कमरा है तो क्या पढ़ने के ही काम में आता है या कोई और भी काम इसमें हो सकता है, और भी काम हो सकते हैं। कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, किसी को ठहराया जा सकता है, कोई सामान भरा जा सकता है, अभी कोई लाठी लेके मारने आ जाए तो ताला बंद कर लो अंदर से, अपनी सुरक्षा की जा सकती है। तो कोई भी चीज़ कभी एक काम में थोड़ी आती है, वो तो बहुत से काम हो, आप जितने काम उस चीज़ को ला सकते हो। वो जैसे मोबाइल है, कितने काम हो महाराज, कोई किताब की ज़रूरत नहीं आपको, किसी बस्ते की ज़रूरत नहीं, किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं, किसी कैलेंडर की ज़रूरत नहीं, किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ किसके अंदर है, फ़ोन में ही। हज़ारों कामों में आ रहा है, हम लोग इतने काम जानते तक नहीं, उससे ज़्यादा कामों में वो चीज़ आ रही है। तो उसने यही पूछ लिया, लड़के ने क्या पूछा कि व्हाट आर द अदर फंक्शन, फंक्शन मतलब होते कार्य, इसकी विशेषताएँ ऑफ योर रोबोट, तुम्हारे रोबोट के कुछ दूसरे कार्य भी हैं, वो बताओ क्या ये फुदक फुदक के चलता है या कुछ और भी कर सकता है। तो उसने क्या कहा, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। देखो परफॉर्म माने क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है मतलब अच्छा दिखाना या किसी काम को कर पाना, वैसे परफॉर्मेंस ये हो जाता है। जैसे अभी आपसे हम टेस्ट लें आपका, और आपका ख़राब टेस्ट आया, सब पेपर अच्छा नहीं हो तो हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, बेकार। प्रदर्शन कि आपका जो प्रदर्शन था वो कैसा रहा, खराब। तो इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, अरे ये तो बहुत काम कर सकता है, बहुत कामों को दिखा सकता है करके। वेरियस माने बहुत से, फंक्शन माने कार्य, परफॉर्म्स माने यहाँ कह सकते हैं कर सकता है, ठीक, ये बहुत से कार्य कर सकता है। जैसे इट वॉक्स, ये चल सकता है, स्पीक बोल सकता है, एंड मूव्स इट्स आर्म्स, जो इसके हाथ हैं उन्हें ये घुमा सकता है, टू अपने हाथों को घुमा भी सकता है। समझे यहाँ तक। अतुल रेप्लाइड, अतुल ने ये कह करके उसे उत्तर दिया, अरे नहीं चल फुदकता ही नहीं, अरे बहुत से काम कर लेगा, इसे चल भी लेगा ये, और ये कूद भी लेता है, वो क्या नाम अपने हाथ घुमा लेता है और बोल भी लेता है, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड, उसके सभी दोस्तों ने उस खिलौने के साथ खेलते रहे और पूरा आनंद लिया। एंजॉय मीन्स आनंद लेना, मज़ा लेना, खेले खूब और खूब मौज मस्ती उस खिलौने के साथ उसके सभी दोस्तों ने
कि आप साफ लिखा हुआ ऑल हिज फ्रेंड, उसके सभी दोस्तों ने प्लेड विद बॉबी, उस खिलौने के साथ खेले, एंड एंजॉयड और मज़े लिए, आनंद उठाया। ठीक, तो अपने इस तरह से हमने देखो पूरा पाठ आपको सिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने सीखा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।